हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैथ के कुछ मिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इस तरह जो क्वेश्चन है जो हर बार देखने को मिलता है और जो है कुछ स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए, आज मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और जो जो भी क्वेश्चन करूंगा आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ ही बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक जो आपने पहले ध्यान से पढ़ लेना है, फिर जो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय, ठीक है, मुर्गियां और गाय की बात हुई है इनके पैरों की संख्या 140 तथा इनके मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। देखो, अब इसकी मैं बहुत ही शानदार ट्रिक जो है आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले क्या बोला इसने, क्या बोला कि देखो पैरों की संख्या कितनी है 140 और मस्तकों की संख्या जो है कितनी है 48। ठीक है, आज देखो मैं जो इस क्वेश्चन को बताऊंगा ट्रिक के साथ दोस्तों, हम जो है मुर्गियों की संख्या भी निकालेंगे और गायों की संख्या भी निकालेंगे। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब क्या करोगे आप 140, ठीक है, 140 माइनस 48 और बराबर में कर दोगे आप 2। ठीक है, बस यही फॉर्मूला लगाना, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आप जो है क्वेश्चन निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो काटते हैं, 7 दूने 14, ठीक है, 70, 70 माइनस 48 कितना होता है 70 माइनस 48। ठीक है, देखो करके देख लेते हैं। ठीक है, 10 में से 8 गए, बचे आपके 2, ठीक है, 6 में से 4 गए, बचे आपके 2। ठीक है, अब जो है 22, देखो ये 22 जो निकल के आई ये है, ये जो है ये मुर्गियों की संख्या नहीं है, ये निकल के आई आपकी गाय। ठीक है, ये गाय की संख्या निकल के आई। अब देखो मुर्गियों की संख्या कैसे निकालनी है हमने, बस यही फंदा लगा दो, 48, ठीक है, और माइनस 22। ठीक है, मुर्गियों की संख्या भी निकल के आपके पास आ जाएगी। ठीक है, 8 में से 6 गए, और सॉरी 8 में से 2 गए, बचे 6। ठीक है, 4 में से 2 गए, बचे आपके 2। 26 जो है ये मुर्गियों की संख्या निकल के आ गई। ठीक है, 26 जो है आपकी ये मुर्गियों की संख्या निकल के आई। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, क्वेश्चन को अपने पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर ध्यान से समझना है। ठीक है, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एक घर में पार्टी के लिए, ठीक है, एक घर में पार्टी के लिए 10 व्यक्ति आते हैं, ठीक है, और उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताओ कुल कितने हाथ मिलाए। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आप भी शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, ठीक है, इसका जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है देखो, n इंटू एन माइनस 1 बटे में 2, बस यही जो है आपका फार्मूला रहने वाला है। ठीक है, अब देखो n कितना हमारे पास दिया हुआ है 10, ठीक है, -1 कर देते हैं, गुना -1 9, ठीक है, और बटे में 2 कर दो। अब काटा पीटी कट रहा है, 9 तो कट नहीं रहा है, 10 कट रहा है। ठीक है, 5 दूने 10 और ये गुणा में है तो 9 पंजे 45, 45 बार जो है इन्होंने कुल हाथ मिलाए। अब देखो 45 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यदि उनका HCF 4 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो कोई भी क्वेश्चन आपको, ठीक है, जैसे आ जाए, ठीक है, तो अपने घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अपने ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, दो संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है वो है 3:2 और HCF 4 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो दो संख्या दी हुई है हमारे पास 3:2, ठीक है, अब देखो इसका जो HCF दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4, तो हमने क्या निकालना है, बड़ी संख्या बोला है। ठीक है, अब देखो बड़ी संख्या क्या निकालनी है, देखो जो अनुपात दिया हुआ है, इनका जो अनुपात दिया हुआ है 4 दिया है, सॉरी HCF दिया हुआ है। ठीक है, HCF, तो देख दोस्तों इसका हम HCF निकालते हैं, तो इसका HCF कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, एक जो है इसका
HCF निकल के आया। ठीक है, अब देखो हम जो है इसका 1% का मान निकालेंगे, जो हमारा HCF आया। ठीक है, 1% का मान निकालेंगे। ठीक है, अब क्या बोला कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, दो संख्या दी हुई थी ना, दो संख्या की बात हुई है, दो संख्याओं का। ठीक है, संख्या, तो बड़ी संख्या हमारे पास जो है तीन दी हुई है, तो उसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो 4 एकम 4 और 4 3 है 12, तो 12 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 12 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 2500 का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो 2500 का 4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन पूछा है। ठीक है, मिश्र धन जो होता है, ठीक है, कैसे निकलता है। ठीक है, मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं हम। ठीक है, अब देखो कितना बोला है, 2500 का। ठीक है, 2500 का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वार्षिक दर। ठीक है, वार्षिक दर। ठीक है, कितनी है, 4%। ठीक है, अब देखो प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। ठीक है, टाइम दिया हुआ हमारे पास किधर से, 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का। ठीक है, बट्टे में आएगा 100। ठीक है, अब देखो कर दो काटा बेटी, 2 0 से 2 0। ठीक है, अब ऊपर बचा 25 चुके 100 और 100 गुना 2 200। ठीक है, अब देखो 200 जो है निकल के हमारा आया। ठीक है, अब ये 200 दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारे पास पहले जो दिया था वो 2500 इसमें ऐड होगा। ठीक है, 2500 प्लस 200, तो हमारा जो है मिश्र धन निकल के आया। ठीक है, तो ये बन गया 2700। ठीक है, 2700 इज द राइट आंसर। ठीक है, और देखो 2700 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन जो है आप ध्यान से पढ़ना इसको। ठीक है, सीता और गीता की आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु 3:4 है, तो दोनों की आयु निकाले। ठीक है, क्वेश्चन जो है पढ़ लीजिए ध्यान से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आप कैसे करोगे। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ करोगे। ठीक है, एक्स मानने की भी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन करते हैं मेथड 1 2 से करते हैं। ठीक है, तो मैं जो है आपको बताऊंगा शॉर्ट वाला मेथड। ठीक है, जो शॉर्ट ट्रिक के साथ आपका ये जो है क्वेश्चन जल्दी से निकल जाए। ठीक है, ताकि आपसे आपका पेपर में जो है टाइम बच जाए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को क्या करना है। ठीक है, पहले वाला अनुपात कितना है, 3:5। ठीक है, अब देखो बाद वाला अनुपात कितना है, 3:4। ठीक है, यही दिया है हमारे पास 2 अनुपात, हमने जो है अपनी ओर से कुछ भी नहीं लिखा भी। ठीक है, फिर वह क्या बोला कि 9 वर्ष बाद। ठीक है, 9 वर्ष को नहीं छेड़ना है आपने। ठीक है, अब देखो इनका जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्स मान की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर जो इनका अंतर आएगा वो जो है वर्ष से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर जो पहले वाले अनुपात से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 5 3 15 और 4 3 12। ठीक है, अब देखो 15:12 हमने बना लिया। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, इनका जो है अंतर, देखो इनका अंतर जो है 3 का है। ठीक है, अब जो ये वर्ष दिए हुए हैं, ठीक है, इस 3 से हम 1% का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, 1% का मान ज्ञात करेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 3 9। अब जो है 1% की जो वैल्यू आगी हमारे पास वो आगी 3। ठीक है, अब देखो आयु निकालने के लिए क्या बोला है, सीता और गीता। ठीक है, 2 लड़कियां हैं। ठीक है, इनका जो है अनुपात दिया हुआ है 3:5। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले वाले अनुपात से जो है इसका मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब देखो पहले वाला अनुपात कितना है हमारे पास, ये है 3 और 5। ठीक है, अब जो 1% का मान जो है हमारे पास निकल गया है। ठीक है, अगर देखो 3 को हम 3 से गुना करते हैं तो कितना बनता है, 3 3 देखो ये है पहला अनुपात। ठीक है, 3:5। ठीक है, यही है ना। अब देखो इसी 3 को हम, ये जो हमारे पास 1% का मान निकल के आया, ठीक है, इससे क्या करेंगे हम
गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा 3 कर देंगे, ठीक है। 3 तिये 9, 5 तिये 15, ठीक है। और देखो पहले पर तो सीता थी ना, सीता की आ गई 9 और गीता की आ गई 15, ठीक है। गीता देखो 9 और 15 जो है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है 9 और 15। सीता और गीता की आयु जो है वो 9 वर्ष और 15 वर्ष है, ठीक है। दोस्तों आपने जो है पेपर में अपना टाइम बचाना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अंडर रूट 0.0144, ठीक है। अब देखो कई बार जो है ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट जो है इसको छोड़ के आ जाते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, अंडर रूट में दिया हुआ है, ठीक है। अंडर रूट कितना दिया हुआ है, 144, ठीक है। कैसे करोगे, ठीक है, चलो करते हैं, ठीक है। क्या दी हुई इसकी वैल्यू दी हुई है, अंडर रूट में दी हुई है ना। अंडर रूट कितना है 144 लेते हैं पहले, ठीक है। 144, ठीक है। अब जो है ये पॉइंट कितनी अंक छोड़ के पॉइंट लगा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम नीचे 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 और ये 5 में जो है ए लग गया, ठीक है। अब देखो ये किसके अंडर रूट में आ रहे हैं यार, 12 किसके अंडर रूट में है, ठीक है। सॉरी 144 जो है 12 का अंडर रूट है, ठीक है, 12 का, ठीक है। अब देखो नीचे कितना है, ये जो है 4 0 है तो 2 0 कट जाएंगे क्योंकि 100 का अंडर रूट में है, ठीक है। 100 का अंडर रूट, ठीक। जो हमारे पास मान निकल गया है ये आया 12/100, ठीक है। अब देखो कर दो, काट दो, ठीक है। तो काट के क्या आएगा, 2 0 है ना, तो 2 अंक छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 2 अंक छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो 1 0 इधर भी लग जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है ये निकल जाएगा 0.12, ठीक है। आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखो 0.12 जो है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका ये 0.12 है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। सेशन को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको मदद मिल सके। थैंक यू, ठीक है, ओके।